हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। दोस्तों, हमारी जो बिहार जीके जीएस की श्रृंखला चल रही है, इसको हम एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। और आज हम अपने जो है इम्पोर्टेंट 50 प्रश्न की श्रृंखला को जो है और एक कदम आगे बढ़ाने वाले हैं। हमने जो है कल के वीडियो तक हमने जो है 250 प्रश्न जो है सॉल्व कर लिए थे और आज हम जो है 50 प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। इसके अलावा आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अब देखिए, ये बीपीएससी टीआरई 4 के लिए इम्पोर्टेंट तो है। इसके अलावा जो है बीपीएससी एडीओ और बिहार पुलिस या जो है बिहार सीडीपीओ, जितने भी आपके एग्ज़ाम बिहार में होने वाला है, उन सभी की दृष्टि से जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है। क्योंकि बिहार का इतिहास, बिहार की ज्योग्राफी, बिहार का जो है राज्य व्यवस्था और बिहार की अर्थव्यवस्था, ये सभी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। और प्रत्येक ऐसे पेपर में, चाहे आपका किसी भी एग्ज़ाम का पेपर हो, आपका बिहार से रिलेटेड कंपटीशन एग्ज़ाम का हो या जॉब के लिए आप दे रहे हो एग्ज़ाम, उसमें 8 से 10 क्वेश्चन तो बिहार से पूछे ही जाते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको जो है इनको पढ़ने की ज़रूरत है। हमने जो है लगभग 770 प्रश्न जो है हिस्ट्री के कवर कर लिए थे। हमारी जो ये आगे हम पढ़ रहे थे ये बिहार की ज्योग्राफी के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अभी तक जो है 250 प्रश्न देख लिया था। कल का हमारा होमवर्क था कि भारत के किस राज्य में जो है चांदी उपलब्ध होती है। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया था इसका। देखिए, ये जो है 1999 का सवाल है और आप सभी को पता है, मैं बार बार कहता हूँ कि जब 2000 से पहले कभी भी अगर बिहार के बारे में बात की जाएगी तो ये जो है संयुक्त बिहार की बात होगी, जिसमें झारखंड जो है सम्मिलित रहता है। तो यहाँ पर जो है चांदी कहाँ उपलब्ध होती थी, तो डी विकल्प हो जाएगा बिहार में। अब देखिए कहाँ बिहार में, तो ये सिंहभूम और मानभूम जिले में ये जो है चांदी पाया जाता था। लेकिन अब जो है ये झारखंड राज्य का हिस्सा हो गए हैं ये जिले, तो अभी जो है ये बिहार में नहीं है। तो इसीलिए इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कोयले पर चलने वाले तीन थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित हैं, ये आपको बताना है। जो कोयले पर चलते हैं 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित हैं, ये आपको बताना है कौन कौन से हो जाएंगे। तो बिहार में देखिए, बरौनी एक है जो बेगूसराय जिले में है, कहलगांव आपका है जो भागलपुर जिले में है, और जो है मुजफ्फरपुर थर्मल पावर स्टेशन है। अब देखिए, ये जो है कांटी में है, ठीक है, या आपका कांटी भी कह सकते हैं, ठीक है, कांटी थर्मल पावर स्टेशन भी कह सकते हैं। ये मुजफ्फरपुर में पड़ता है। नबीनगर आपका जो है ये आपका औरंगाबाद जिले में पड़ता है। लेकिन यहाँ पर देखिए कहीं भी जो है तीनों का जोड़ा आपका मिल नहीं रहा है, केवल जो है बरौनी, ठीक है, बरौनी। इसीलिए जो है ये क्वेश्चन ही एक प्रकार से गलत है, इसीलिए इसको स्टार मार्क कर दिया गया है। यहाँ पर जो बिहार में जो प्रमुख थर्मल पावर स्टेशन है वो कौन कौन से आप देख लीजिए। बरौनी जो है बेगूसराय जिले में है, कहलगांव जो है ये भागलपुर जिले में है, और ये आपका कांटी जो है मुजफ्फरपुर जिले में है, और नबीनगर जो है ये औरंगाबाद जिले में स्थित है। अगला सवाल देखिए, कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम। देखिए 1999 का सवाल है फिर से। तो सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो है बिहार में कोयला उत्पादन होता था, उसके बाद मध्य प्रदेश और फिर पश्चिम बंगाल। तो ये विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। देखिए अगला सवाल देखिए, बिहार में मैथन उत्पादन, ठीक है, मैथन उत्पादन करता है बिहार में मैथन का मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक मिनट, थोड़ा सा अच्छा, ये मैथन जो है जल विद्युत परियोजना है, ठीक है, ये मैथन जो है ये जल विद्युत परियोजना है, याद रखिएगा। तो मैथन क्या उत्पादन करता है, ये ताप शक्ति से जो है बिजली बनाता है, या जल शक्ति से, या अणु शक्ति से, या सोलर पावर, ये मतलब किस प्रकार की परियोजना है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये जो है ये मैथन जो है जल विद्युत परियोजना है, और ये जो है जल शक्ति से चलती है, हाइड्रो पावर से, ठीक है। तो ये बी विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। 42वीं बीपीएससी में ये सवाल आपका पूछा गया था। देखिए, मैथन जल विद्युत परियोजना बिहार में स्थित एक प्रमुख जल शक्ति उत्पादन केंद्र है, और यह परियोजना मुख्य रूप से जल विद्युत उत्पादन के लिए बनाई गई है। मैथन बांध जो दामोदर घाटी की परियोजना का हिस्सा है, जो जल विद्युत उत्पादन के साथ साथ बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला सवाल देखिए, 255 नंबर का सवाल है कि भारत में अब बिहार अग्रणी है, किसमें अग्रणी है ये आपको बताना है। ये भी सवाल आपका 1997-98 का सवाल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अभ्रक, ठीक है, अभ्रक जो है इसमें जो है उत्पादन में ये अग्रणी है। प्रश्नकाल में देखो ये अग्रणी था, और झारखंड भी इसका हिस्सा था, और झारखंड के कोडरमा जिले में जो है अभ्रक का उत्पादन जो है होता है, जिसका उपयोग विद्युत सामग्री या इंसुलेटर बनाने के काम में आता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से
भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है। तो पाइराइट जो है इसका एकाधिकार बिहार का ही है। पाइराइट जो है किसी और स्टेट में नहीं होता है। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए बिहार में पाइराइट्स का खनन रोहतास जिले में होता है और इसके खनन में बिहार का जो है एकाधिकार है। बिहार में देश का जो है 94% जो है पाइराइट पाया जाता है, याद रखिएगा। देश के कुल खनिज का उत्पादन का कितना प्रतिशत जो है बिहार से प्राप्त होता है, ये भी 1996 का सवाल है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा उस समय ये 16% था, याद रखिएगा 16%, क्योंकि संयुक्त बिहार की बात हो रही है तो ये लगभग 16% था, याद रखिएगा। इसका जो है सी विकल्प हो जाएगा। वर्तमान में अगर देखें तो क्योंकि झारखंड इससे कट गया है तो अब ये केवल और केवल जो है 3% रह गया है। सी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है। देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है, तो बिहार का स्थान जो है ये दूसरा हो जाएगा। इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए प्रश्नकाल के अनुसार बिहार में कच्चे तांबे के उत्पादन में दूसरा स्थान जो है रखता था ये बिहार, और वर्तमान में देश का अधिकांश तांबा झारखंड के सिंहभूमि, राजस्थान के झुंझुनू, अलवर, उदयपुर, मध्य प्रदेश के बालाघाट और आंध्र प्रदेश के गुंटूर व नेल्लोर जिलों से निकाला जाता है। वर्तमान में तांबा का उत्पादन बिहार में नहीं होता है क्योंकि ये पहले होता था, अब झारखंड जो है अलग हो गया, इसीलिए ये हिस्सा जो है झारखंड में चला गया। अगला सवाल देखिए, बिहार के न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले प्रतिशत हैं, ठीक है। इनमें से सबसे न्यूनतम जिला न्यूनतम वन क्षेत्र कौन से जिले में पाया जाता है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा देखिए शेखपुरा। शेखपुरा में जो है सबसे कम मिलता है, तो ए विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। यहाँ पर आपको 12% वन जो है देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे शेखपुरा 12%, 689 वर्ग किलोमीटर, बक्सर जो है 35% और सिवान जो है 42% के साथ है। अगला सवाल देखिए, अब 42% क्या अपने क्षेत्रफल का 42%। अगला सवाल देखिए, इंद्रपुरी बैराज किस नदी घाटी परियोजना का हिस्सा है। इंद्रपुरी जो बैराज है ये कौन सी नदी घाटी का हिस्सा है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा सोन नदी घाटी। सोन नदी घाटी का हिस्सा है ये, याद रखिएगा। सोन नदी घाटी आपको कहाँ दिख रही है, डी विकल्प में दिख रही है, याद रखिएगा। तो ये सोन नदी घाटी का हिस्सा है, डी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए इंद्रपुरी बैराज जो है ये सोन नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत एक बैराज है, और सोन नदी घाटी परियोजना की स्थापना जो है 1874 में की गई थी। बाणसागर बांध भी इसी नदी घाटी परियोजना का हिस्सा है, जो कि मध्य प्रदेश के शहडोल में स्थित है। अगला सवाल देखिए, चेरो जनजाति बिहार के किस जिले में पाई जाती है। चेरो जनजाति जो है बिहार के कौन कौन से जिले में पाई जाती है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ये जो चेरो जनजाति है ये बिहार के रोहतास और भोजपुर, इसके अलावा मुंगेर और गया, ये सभी जगह पाई जाती है। याद रखिएगा ये चारों जो है जिलों में पाई जाती है, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी सही हो जाएगा। देखिए कहाँ पे, तो ऑल ऑफ अबव दिया गया है। देखिए डी विकल्प में ऑल ऑफ अबव दिया गया है, तो इसीलिए हमारा ऑल ऑफ अबव जो है सही हो जाएगा। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए थोड़ा सा। चेरो जनजाति बिहार के रोहतास, भोजपुर, मुंगेर और गया जिलों में पाई जाती है। चेरो आदिवासी समुदाय द्रविड़ मूल से संबंधित गैर आर्यन आदिवासी परिवारों में से एक है। चेरो जनजाति एक भाषा बोलती है जिसे जो है चेरो कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, जो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कब सम्मिलित किया गया था। जो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, पश्चिम चंपारण में, और इसको जो है प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कब सम्मिलित किया गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1991 में जो है इसको सम्मिलित किया गया था। इसका डी विकल्प जो है सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा भी हुआ है देखिए, पश्चिमी चंपारण जिले में भारत नेपाल सीमा पर स्थित जो है इस वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को 1991 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था। यह बिहार का एकमात्र जो है राष्ट्रीय उद्यान है। कौन से जिले में पाया जाता है, तो यह पश्चिमी चंपारण में। देखिए बिहार में कोयला कहाँ से प्राप्त होता है, बिहार में जो है कोयला कहाँ से प्राप्त होता है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बांका, ठीक है। ये आपका बांका नहीं हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपको भागलपुर, ठीक है, भागलपुर हो जाएगा, याद रखिएगा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। कोयला आपको भागलपुर में देखने को मिलता है। देखिए बिहार में कोयला मुख्य रूप से भागलपुर और मुंगेर जिले के राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है, और बिहार के भागलपुर जिले में 2 और कोयला खदानों का पता लगा है। भागलपुर के मिर्जा गांव और लक्ष्मीपुर इलाके में दोनों खदानें आपको देखने को मिलेंगी। बिहार के किस जिले में जो है गैलेना पाया जाता है, बिहार के किस जिले में गैलेना पाया जाता है, तो ये आपका बांका जिले में पाया जाता है। कहाँ पर, बांका जिले में पाया जाता है। सी विकल्प इसका जो है सही हो जाएगा। देखिए बिहार राज्य के बांका जिले में गैलेना पाया जाता है। गैलेना जो है ये शीशे का एक प्रमुख अयस्क है, इसी से जो है शीशा बनाया जाता है। अगला सवाल देखिए, 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट के 2023 के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर जो है वन बढ़ा है। देखिए कह रहा है कि जो वन स्थिति रिपोर्ट जो 2023 की आई है, इसके अनुसार बिहार में जो है कितना प्रतिशत जो है क्षेत्र वन जो है ये बढ़ गया है।
तो ये कितना प्रतिशत बढ़ा है दोस्तों, तो ये 0.16% बढ़ गया है, याद रखिएगा 2 साल में 0.16% ये बढ़ा है इसका क्षेत्रफल, किसका, वन का। तो इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए बिहार में मैग्नेटाइट कहाँ पाया जाता है, मैग्नेटाइट किसका अयस्क होता है, तो ये लोहे का अयस्क होता है। और आपको बताना है कि ये जो है कहाँ पे पाया जाता है, तो ये जो है आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये जमुई, जमुई में देखने को मिलेगा। इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए बिहार में मैग्नेटाइट मुख्य रूप से जमुई जिले के सिकंदरा प्रखंड में के मंजोस और भट्टा गांव में पाया जाता है। इसके अलावा गया और जहानाबाद जिलों में वेनेडियम युक्त मैग्नेटाइट इल्यूमिनाइट जो है ये आपका पाया जाता है। अगला सवाल देखिए, बिहार जो है फॉरेस्ट्री कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट BFCRI की स्थापना कहाँ की गई है। बिहार फॉरेस्ट्री कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना जो है ये आपकी कहाँ की गई है, तो ये मुंगेर में की गई है। याद रखिएगा मुंगेर में, सी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। कहाँ पर, सी विकल्प जो है मुंगेर में ये सही हो जाएगा। देखिए राज्य के मुंगेर जिले में बिहार फॉरेस्ट्री कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट BFCRI की स्थापना की गई है। देखिए स्लेट एंड जो है फिल्लाइट बिहार के किस जिले में पाया जाता है, स्लेट एंड फिल्लाइट जो है बिहार के किस जिले में पाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मुंगेर। ठीक है, मुंगेर जिले में पाया जाता है, सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। तो इसका जो है हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए स्लेट एंड फिल्लाइट जो है बिहार के मुंगेर जिले में पाया जाता है और यह जो है इस जिले के खड़गपुर की पहाड़ियों में मिलता है। अगला सवाल देखिए, टेनिसी वैली, ठीक है, टेनिसी वैली परियोजना से प्रेरित होकर निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी परियोजना है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो टेनिसी वैली से जो है प्रेरित होकर कौन सी, ये देखिए टेनिसी वैली घाटी आपको परियोजना पहले बात तो देखने को कहाँ मिलेगी, तो ये अमेरिका की है और इसी से प्रभावित होकर जो है दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है ये शुरू की गई थी भारत में। तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प, सी विकल्प जो है इसका, दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है इसी से प्रेरित है, तो सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए दामोदर नदी घाटी परियोजना अमेरिका के टेनिसी वैली परियोजना से जो है ये जो है प्रेरित है और इसकी स्थापना 7 जुलाई 1948 को हुई थी। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। यह परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी आज़ादी के बाद। बिहार में संथाल जनजाति किस जिले में पाई जाती है, तो बिहार में संथाल जनजाति कौन से जिले में पाई जाती है, तो ये भागलपुर में पाई जाती है। ठीक है, भागलपुर में पाई जाती है, याद रखिएगा। तो इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है कि बिहार की संथाल जनजाति भागलपुर जिले में पाई जाती है। संथाल जनजाति की भाषा जो है संथाली है और संथाल जंगलों में पौधे और पेड़ों से अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। भोजपुर में गोराइद, बांका में खैरवार, कटिहार में कोरा जनजाति जो है ये पाई जाती है। अगला सवाल देखिए, पंत वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये बिहार में कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। जो पंत वन्यजीव अभ्यारण्य है ये बिहार में कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये राजगिरी में, राजगिरी कह रहा हूँ, राजगीर में है। और दोनों एक ही बात है, पहले राजगिरी कहा जाता था, अब जो है इसे राजगीर कहते हैं। इस अभ्यास की स्थापना अभ्यास कर रहा हूँ, अभ्यारण्य की स्थापना जो है ये कब हुई थी, तो 1978 में हुई थी। कब हुई थी, याद रखिएगा 1978 में हुई थी। और इसका जो एरिया है वो 35.84 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अब बिहार में सर्वाधिक अति सघन वन वाला क्षेत्र या जिला कौन सा है। अति सघन वन जो है सबसे ज़्यादा कौन से जिले में पाए जाते हैं, तो देखिए पश्चिम चंपारण में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अब जितने भी आपके ऑप्शन में दिए गए हैं यहाँ पर देखिए 303 स्क्वायर फुट लगभग जो है, स्क्वायर फुट कह रहा हूँ, स्क्वायर किलोमीटर जो है ये पश्चिम चंपारण में, और लगभग 40 स्क्वायर किलोमीटर का ये मुंगेर में, और 28 स्क्वायर किलोमीटर का जमुई में पाया जाता है। तो इसका जो है पहला विकल्प हमारा, पहला विकल्प कह रहा हूँ, सी विकल्प सही हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण। देखिए बिहार में फायर क्ले कहाँ पाया जाता है, बिहार में फायर क्ले कहाँ पाया जाता है ये आपको बताना है। तो फायर क्ले जो है ये मुंगेर, पूर्णिया, भागलपुर, यहाँ पर सभी आपको देखने को मिलेंगे। तो पूर्णिया और भागलपुर दोनों हो जाएगा, बोथ ऑफ एबव जो है ये सही हो जाएगा। सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। ये आपका फायर क्ले जो है एक प्रकार की दुर्दम्य मिट्टी होती है जो अत्यधिक तापमान सहन करने की क्षमता रखती है। अगला सवाल देखिए 274 नंबर का सवाल है कि दक्षिणी बिहार के संकीर्ण पठारी भाग को किस मिट्टी का रंग जो है मुख्य रूप से लाल होता है। यहाँ पर जो है जो दक्षिणी बिहार के संकीर्ण पठारों भाग की जो मिट्टी होती है पठारी की, इससे कौन सी मिट्टी ऐसी होती है कि इसका रंग जो है मुख्य रूप से लाल और पीला होता है। तो सभी लोग जानते हैं ये कौन सी मिट्टी है, तो ये रेसिडुअल सॉइल है जिसे हम अवशिष्ट मिट्टी भी कहते हैं। ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। ये कहाँ पर मिलती है, तो दक्षिणी बिहार के जो है संकीर्ण पठारी भागों में ये आपको मिलती है।
अगला सवाल देखिए, बिहार सरकार ने वन क्षेत्र को बढ़ाकर 17% करने का लक्ष्य जो है ये कब तक निर्धारित किया हुआ है। ठीक है, अभी जो कितना है तो 7.84% है ये, लेकिन जो है इसको बढ़ाकर जो है 17% करने का जो निश्चय लिया गया है, ये लक्ष्य जो है कब तक का निर्धारित किया गया है, तो ये 2028 तक का। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, बिहार राज्य सरकार ने 2028 तक राज्य में 17% जो है वन क्षेत्र का लक्ष्य निर्धारित किया है, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार हर रविवार पर्यावरण के नाम एक अभियान की शुरुआत जो है कर रही है। देखिए, बिहार समुद्र तट से लगभग कितनी दूरी पर स्थित है, ये आपको बताना है। बिहार जो है इस समुद्र तट से लगभग कितनी दूरी पर जो है स्थित है, तो ये लगभग 200 किलोमीटर। ठीक है, 200 किलोमीटर दूर है समुद्र जो है तट से। अगर समुद्र तल से इसकी ऊंचाई पूछी जाए तो ये आपका 173 फीट है। ये आपका कई बार पूछा गया है, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, इसको जो है 173 फीट इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है। देखिए, अगला सवाल देखिए, गंडक परियोजना बिहार और किस राज्य की संयुक्त परियोजना है, तो बिहार और राज्य पूछ रहा है यहाँ पर। देखिए, देश नहीं पूछ रहा है, नहीं तो नेपाल भी सही हो जाता और उत्तर प्रदेश भी, लेकिन राज्य पूछ रहा है तो ये आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ए विकल्प जो है सही हो जाएगा। वैसे अगर देखा जाए तो ये जो है उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल की जो है संयुक्त परियोजना है, और यहाँ से जो है वाल्मीकि नगर में एक बांध का निर्माण किया गया है इस परियोजना पर। यहाँ से त्रिवेणी नहर निकाली गई है, याद रखिएगा। इसका जो लाभ होता है ये किसको मिलता है, तो नेपाल को भी मिलता है, याद रखिएगा। अगला देखिए, राजपुर नहर किस परियोजना का भाग है। राजपुर नहर जो है ये किस परियोजना का भाग है, तो ये गंडक की है या कोसी की है या सोन की है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका राजपुर नहर जो है कोसी परियोजना का भाग है, याद रखिएगा। इसका जो है सही हो जाएगा। देखिए, राजपुर नहर कोसी परियोजना का भाग है, और कोसी की उपशाखाओं सहित इस नहर की लंबाई जो है 366 किलोमीटर है। यह खगड़िया और सहरसा की लगभग 1.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा जो है उपलब्ध कराती है। अगला सवाल देखिए, ताराडीह बिहार के किस जिले में है। ताराडीह जो है बिहार के किस जिले में है, तो ताराडीह जो है एक नवपाषाणकालीन स्थल है, और ये बिहार के जो है गया जिले में फल्गु नदी के तट पर आपको देखने को मिलेगा। तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मिश्रित धातुओं में प्रयोग होने वाला बेरिलियम खनिज बिहार के किस जिले में पाया जाता है। मिश्रित धातुओं में प्रयोग होने वाला बेरिलियम खनिज जो है ये बिहार के किस जिले में पाया जाता है, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा गया। ये गया में आपको देखने को मिलेगा। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, मिश्रित धातुओं के निर्माण में प्रयोग होने वाला बेरिलियम खनिज बिहार के गया जिले में पाया जाता है, और यह खनिज आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होता है। अगला सवाल देखिए, बॉक्साइट बिहार के किस जिले की पहाड़ियों में उपलब्ध है। बॉक्साइट जो है बिहार के किस जिले की पहाड़ियों में आपको देखने को मिलता है, तो ये जो है खड़गपुर की पहाड़ियों में मिलता है। और खड़गपुर की पहाड़ियाँ आपको कौन से जिले में देखने को मिलेंगी, तो आपका ये मुंगेर जिले में आपको देखने को मिलेंगी। जिसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, बॉक्साइट बिहार के मुंगेर जिले के खड़गपुर के पहाड़ियों में उपलब्ध है, और भूतात्विक अन्वेषण से पता चला है कि इस क्षेत्र में लगभग 1.5 मिलियन टन बॉक्साइट का भंडार है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व किसे घोषित किया गया है। निम्नलिखित में से बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व जो है ये किसे घोषित किया गया है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आप गोगा बिल जो है झील हो जाएगा। गोगा बिल जो लेक है ये आपका पहला सामुदायिक रिजर्व इसको घोषित किया गया है, और ये कहाँ पर है, तो ये आपका कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ये जो है बिहार के जो है कटिहार जिले में आपको देखने को मिलेगा। देखिए, गोगा बिल को जो है बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है, जो बिहार का 15वां संरक्षित क्षेत्र है, प्रोटेक्टेड एरिया है। और गोगा बिल बिहार के कटिहार जिले में स्थित है, जिसके उत्तर में महानंदा और कनखर तथा दक्षिण के एवं पूर्व में जो है ये गंगा नदी बहती है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के इंडियन बर्ड कंजर्वेशन नेटवर्क द्वारा गोगा बिल को 1990 में एक बंद क्षेत्र के रूप में जो है अधिसूचित किया गया था। अगला सवाल देखिए, बिहार राज्य नमभूमि बोर्ड की स्थापना जो है ये कब हुई थी। बिहार स्टेट जो है वेटलैंड बोर्ड की स्थापना जो है ये कब हुई थी, ये आपको बताना है। 283 नंबर का सवाल है, जिसका सही जवाब आपका हो जाएगा 2020 में। 2020 में इसकी स्थापना हुई थी। देखिए, बिहार राज्य नमभूमि बोर्ड की स्थापना जो है 2020 में की गई थी, और 100 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाली कुल 28 नमभूमियों को समेकित प्रबंधन के लिए चिन्हित किया गया था। बिहार में कुल जो है वेटलैंड का 90% भाग उत्तरी बिहार में आपको देखने को मिलता है। देखिए, बिहार में सर्वाधिक खुला वन क्षेत्र जो है किस जिले में है। बिहार में सर्वाधिक जो है खुला वन क्षेत्र कौन से जिले में है, तो ये आपका कैमूर जिले में हो जाएगा। सी विकल्प इसका जो है सही हो जाएगा। यहाँ पर आप जो है आंकड़ा देख सकते हैं, यहाँ पर लगभग कैमूर में लगभग जो है 500 स्क्वायर किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा, और गया में 488 या हम कह सकते हैं 489 लगभग, और यहाँ पर 318।
अगला सवाल देखिए, सोन नदी घाटी परियोजना का विकास कब किया गया था। सोन नदी घाटी परियोजना का जो है विकास जो है कब किया गया था, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1874 में इसका जो है विकास किया गया था। ये जो है बी विकल्प इसका जो है सही हो जाएगा। देखिए, सोन नदी घाटी परियोजना का विकास 1874 ईस्वी में सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि के उद्देश्य से किया गया था और यह नदी घाटी परियोजना बिहार के सबसे प्राचीन व पहली परियोजना है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य गया जिले में अवस्थित है। तो गया जिले में अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि यहाँ पर आपको कौन सा अभ्यारण्य देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको जो है पंत आपने देखा था कहाँ था, तो ये आपका राजगीर में था। और गौतम बुद्ध आपका जो है ये आपको गया में देखने को मिलेगा। बाकी उदयपुर आपका जो है ये पश्चिम चंपारण में मिलेगा और परमान जो है डॉल्फिन अभ्यारण्य आपको अररिया जिले में मिलेगा। ठीक है, और पंत चाहे आप राजगीर कह लीजिए चाहे आप नालंदा कह लीजिए, डी विकल्प इसका जो है सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये आपका बिहार के गया जिले में स्थित है और इसकी स्थापना जो है 1976 में हुई थी। अगला सवाल देखिए, निम्न में से बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी किस अभ्यारण्य को जो है प्राप्त हुई है। तो कौन से अभ्यारण्य में जो है बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनने वाला है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका यहाँ पर जो है दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने का जो है प्रस्ताव हो चुका है और ये बनेगा। देखिए, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने सैद्धांतिक रूप से जुलाई 2023 में कैमूर बाघ अभ्यारण्य के लिए मंजूरी दे दी थी, जिससे कैमूर अभ्यारण्य बिहार का दूसरा बाघ अभ्यारण्य बनने के कगार पर है। अगला सवाल देखिए, बिहार में चूना पत्थर का पाया जाता है। बिहार में चूना पत्थर जो है कहाँ पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो ये आपका कैमूर की पहाड़ियों में और सोन घाटी में, ये दोनों में पाया जाता है। तो इसका जो है सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त दोनों में। अगला सवाल देखिए, पश्चिम चंपारण के उत्तरी पश्चिमी पहाड़ी भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। पश्चिमी चंपारण के उत्तर पश्चिमी पहाड़ी भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ये आपका जो है रेसिड्यूल मिट्टी या जो है अवशिष्ट मिट्टी जो है ये पाई जाती है। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वार्टजाइट निम्न में से बिहार के किस जिले में पाया जाता है। तो क्वार्टजाइट कहाँ पे मिलता है ये आपको बताना है। तो ये आपका जो है मुंगेर में आपको देखने को मिलेगा, मुंगेर। ठीक है, मुंगेर में बहुत सारे खनिज पदार्थ आपको देखने को मिलते हैं, याद रखिएगा। देखिए, जमुई के चकाई क्षेत्र में भी की पहाड़ियों में भी आपको ये देखने को मिलता है। इसके अलावा नालंदा, लखीसराय, मुंगेर के खड़गपुर की पहाड़ियों में, जमुई के चकाई क्षेत्र में ये आपको क्वार्टजाइट देखने को मिलेगा। अगला सवाल देखिए, बिहार राज्य की भू आकृति है लगभग, तो ये कैसी है। तो ये लगभग जो है आपको पता होना चाहिए, ये लगभग जो है आयताकार है। ठीक है, आयताकार है। तो इसका जो है बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। देखिए, बिहार राज्य की भू आकृति लगभग जो है आयताकार है। इसका पूर्व से पश्चिम में विस्तार आपको देखने को मिलेगा। अगर ऐसे बात करें तो ये 483 किलोमीटर है और अगर ऐसे बात करें तो ये आपका 345 किलोमीटर है। तो ये आपसे पूछा गया है कई बार, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, अवशिष्ट मिट्टी का निर्माण स्थानीय चट्टानों से होता है और यह बिहार के किस जिले के उत्तरी पश्चिमी पहाड़ी भाग में पाई जाती है। तो अभी थोड़ी देर पहले आपने ऊपर के एक क्वेश्चन के पहले देखा था, ये पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है अवशिष्ट मिट्टी, याद रखिएगा। इसका निर्माण जो है स्थानीय चट्टानों से होता है। इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। यह धान और गन्ना के लिए जो है अनुकूल है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, 293 नंबर का सवाल है, बिहार वन जीवन हरियाली योजना कब प्रारंभ की गई थी। बिहार वन जीवन हरियाली योजना जो है कब प्रारंभ की गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 अक्टूबर 2019 को। 15 अक्टूबर 2019 को सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। बिहार वन जीवन हरियाली योजना को जो है इन्होंने हरी झंडी दिखाई थी नीतीश कुमार ने। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में जल संकट को दूर करना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना था। देखिए, 2023 की वन रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कितने क्षेत्रफल पर वन और वृक्ष आवरण है। बिहार के कितने क्षेत्रफल पर जो है वन और वृक्ष आवरण है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, टोटल एरिया कितना है इसका 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ पर अगर देखें तो 7,532 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में आपको वन क्षेत्र और जो है वृक्षावरण का क्षेत्र देखने को मिलेगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। ये लगभग जो है 8% आपको देखने को मिलता है दोनों को मिलाकर। अगला सवाल देखिए, संजय गांधी जैविक उद्यान आपको किस जिले में देखने को मिलेगा। तो संजय गांधी जैविक उद्यान कौन से जिले में है दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा बिहार के जो है पटना जिले में स्थित है। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1969 में हुई थी और इसका क्षेत्रफल कितना है, 153 वर्ग किलोमीटर है। देखिए, दक्षिणी बिहार के मैदान की मिट्टियों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो कितने भागों में विभाजित किया जाता है, याद रखिएगा। तो ये जो है इसको अगर हम बात करें तो जो है कछारी मिट्टी और टाल मिट्टी और पुरानी जलोढ़ में बांटा जाता है, याद रखिएगा। पहला, दूसरा और तीसरा जो है इसका सही हो जाएगा और चौथा भी। ठीक है, अवशिष्ट मिट्टी भी ये आपका सही हो जाएगा। तो ये जो है 4 भागों में इसको विभाजित किया जाता है, ये चारों इसके जो है सही हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए
लिखा भी हुआ है। इसका अगर हम बात करें तो इसका सी विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। और दक्षिणी बिहार के मैदान की मिट्टियों को जो है 4 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें जो है कछारी मिट्टी और या वही कघारी या कछारी मिट्टी और टाल मिट्टी, ठीक है। मैं इसलिए ऐसे बता दिया क्योंकि आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। और जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी और अवशिष्ट मिट्टी, तो ये आपका 4 में से जो है चारों आपका सही हो जाएगा। देखिए 297 निम्न में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में स्थित नहीं है? कौन सा? देखिए गौतम बुद्ध है तो बिहार में ही है, ठीक है। और भीम बांध ये भी आपका मुंगेर में आपको देखने को मिलेगा। भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो ये जो है आपका कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो ये आपका गोवा में है, ठीक है। ये आपका कहाँ पे है? तो ये आपका गोवा में है। तो यही आपका जो है सही हो जाएगा। बाकी नीचे भी देखिए क्या दिया गया है, रजौली। तो यहाँ पर देखिए गौतम बुद्ध आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो ये आपका गया में हो गया, ये बिहार में ही हो जाएगा। इसके अलावा रजौली जो है ये आपका नवादा में देखने को मिलेगा, नवादा में। इसके अलावा अगर हम भीम बांध की बात करें तो ये आपका मुंगेर जिले में देखने को मिलेगा। लेकिन आपका जो सी विकल्प है ये आपका गोवा में देखने को मिलेगा, ये बिहार में नहीं है। तो इसीलिए आपका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जमनिया पंप नहर योजना किस जिले में सिंचाई के लिए विकसित की गई है? जमनिया पंप योजना जो है किस जिले में सिंचाई के लिए विकसित की गई है? तो ये आपका कैमूर जिले के लिए की गई है। ए विकल्प जो है इसका ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए जमनिया पंप योजना कैमूर जिले में सिंचाई के लिए विकसित किया गया है। और जमनिया पंप नहर योजना, जिसे जमनिया ककरैत गंगा जल योजना के नाम से जाना जाता है, इस योजना को बिहार में सोन बेसिन से मिले जल का उपयोग करने के लिए विकसित किया गया है। अगला सवाल देखिए 299 का नंबर का सवाल है कि बिहार के किस जिले में मैग्नीज मिलता है? बिहार के कौन से जिले में मैग्नीज मिलता है? तो बिहार देखिए पटना में भी मिलता है, गया में भी और मुंगेर में भी। तो ये आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पर सभी में आपको जो है मैग्नीज देखने को मिलता है। अगला सवाल देखिए, बिहार के गया एवं मुंगेर जिलों में प्राप्त होने वाला खनिज जो है मोनोजाइट, ठीक है। मोनोजाइट जो है ये आपको इनमें जो है मिश्रण किसका होता है ये आपको बताना है। इनमें जो है किसका मिश्रण होता है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें जो है थोरियम और सीरियम और यूरेनियम और टैटलम भी आपको ये सभी का मिश्रण होता है। तो ये आपका चारों जो है ये सही हो जाएगा। देखिए सी विकल्प में आपका चारों दिया गया है, तो इसका सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बिहार के गया और मुंगेर जिलों में प्राप्त होने वाला जो खनिज है मोनोजाइट, ये थोरियम, सीरियम, यूरेनियम और टैटलम का मिश्रण होता है। मोनोजाइट जो है पेग्मेंटाइन चट्टानों से प्राप्त होने वाला खनिज है। अगला सवाल जो होने वाला है दोस्तों, ये आप सभी के लिए होमवर्क होने वाला है कि पायराइट खनिज बिहार के अमझौर में पाया जाता है। अमझौर बिहार के किस जिले में अवस्थित है ये आपको बताना है। तो ये आप सभी के लिए जो है होमवर्क का सवाल है और आपको जो है कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। देखिए एक्टिविटी करने से जो है जो भी एक्टिविटी करेगा वो आगे बढ़ेगा और चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहती हैं। मैं बार बार ये चीज़ें कहता हूँ और अगर आपके समझ में आए, और क्योंकि जो है काफ़ी ज़्यादा आप लोग समझदार हैं, मुझे ये लगता है, क्योंकि अगर आप समझदार नहीं होते तो आप पढ़ नहीं रहे होते। तो आप सभी लोग जो है वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि यही हमारे जो है मोटिवेशन का सोर्स है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लगभग जो है सभी 100-150 प्रश्न जो हमारे बचे हुए हैं इसको हम कवर करने का प्रयास करेंगे और एक ही सेशन में आपका बिहार की जो ज्योग्राफी है इसको ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।